हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण। मेरे चैनल का नाम है केपी एजुकेशन। तो मैंने जैसे पहले 2 वीडियो डाली थी मैथ से रिलेटेड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड अलजेब्रिक को, तो उससे मुझे किसी भी बच्चे का रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने आज से स्टार्ट किया है साइंस सब्जेक्ट, जिससे मैं फिज़िक्स का चैप्टर पहले स्टार्ट करूँगा, चैप्टर 7 मोशन। तो जिस बच्चे को डाउट हो कमेंट में लिखें, और साथ ही साथ जैसे समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिना लाइक एंड सब्सक्राइब के ना जाएं। तो हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन। जो पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर बोला था मोशन, उसका पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि हमने एवरीडे लाइफ में देखा होगा, बहुत से ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो रेस्ट पे रहते हैं, कुछ है जो मूव करते रहते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है? बर्ड जो फ्लाई करती रहती है, फिश है जो स्विम करती रहती है, ब्लड है जो फ्लो करता रहता है किसके? नसों के थ्रू, और आर्टरीज के थ्रू, एंड कार है जो मूव करती रहती है। वैसे ही बहुत से पदार्थ हो गए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन। ये सभी चीज़ क्या करती हैं? मोशन करती हैं इधर से उधर। तो हमने जैसे देखा कि ये सभी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, ये भी हमें पता है। और कुछ ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते टाइम के साथ। तो वैसे ही क्या होता है, इन दोनों का फ़र्क समझें तो मोशन एंड रेस्ट के बीच, तो रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करती, और मोशन वाली ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर देती है। जैसे कि हमें दे रखा है, व्हाट कॉजेज द फेनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। क्या फेनोमेना यानी क्या प्रकृति का रूल है कि जो क्या बोलते हैं, सनराइज होता है, सनसेट भी होता है, और सीज़न में चेंज आता है। तो यही कारण है मोशन का, जो उनमें क्या बोलते हैं, मोशन चलती रहती है। जैसे कि हमारा अर्थ है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ऐसा एक भी दिन नहीं कि वो रुक जाए, 365 दिन चक्कर लगाता रहता है। इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। और तो ये मोशन के कारण, ये अर्थ के कारण ही होता है कि यहाँ सीज़न में चेंज आता है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। तो हम कैसे डायरेक्टली इसको नहीं समझ सकते, मोशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमने देखा, एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम सम अदर। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट होती हैं जो मूव करती रहती हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट होती हैं जैसे कि रेस्ट पे रहती हैं। अब जैसे एग्जांपल लें तो कोई कार है, कार है, उन्हें वो थी पहले ए पोजीशन पे, ए पोजीशन से किस पे आई? बी पोजीशन पे, बी पोजीशन पे आई, और जो ट्री था उसके बगल में खड़ा, वो कैसा था? रेस्ट पे। कार तो आगे पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन जो रेस्ट पे था पेड़, उसने क्या किया? अभी भी रेस्ट पे है। लेकिन जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि देखने पे कि कार है जो रेस्ट पे है, यानी मतलब कि ट्री है जो हमारे साथ ही चल रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ट्री होता है रेस्ट पे है, लेकिन हमें लगता है कि वो चल रहा है, लेकिन नहीं। तो हम इसी को समझते हुए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक पैसेंजर है बस के अंदर, सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। एक है जो पैसेंजर खड़ा हुआ है, चल रहा है। जैसे बस में क्या बोलते हैं, जैसे कि चल रही है तो उसकी भी मोशन होती रहेगी, इंसान की भी, लेकिन जो बैठा है वो तो रेस्ट पे रहेगा। वॉट डू दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट। और जो ऑब्जेक्ट अपनी टाइम के साथ पोजीशन चेंज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। मोशन भी बहुत प्रकार के होते हैं। हमने देखा होगा, हम जब भी क्या बोलते हैं, घर में रहते हैं, तो हमारे ऊपर का जो पंखा होता है उसकी मोशन कैसी होती है? सर्कुलर। और जैसे हम किसी रोड पे चल रहे हैं, हमारी मोशन कैसी होती है? स्ट्रेट। और जैसे मैंने बताया कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, हमारी मोशन कैसी होती है? स्ट्रेट। और जब हम किसी रेक्टेंगुलर पाथ पे चल रहे होते हैं, हमारी मोशन कैसी होती है? रेक्टेंगुलर मोशन। तो उसी के साथ जब हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन किया, तो वैसे हमें पता चलता है कि कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो वैसे ही हमें क्या, इसका इंट्रोडक्शन तो पता चल ही गया है। तो उसी के साथ हम चैप्टर का
पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि मोशन क्या है और इसमें क्या क्या रिलेटेड होते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम उसका आगे पढ़ेंगे। तो एक हम पढ़ेंगे पहला पार्ट है 7.1 डिस्क्राइबिंग मोशन। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफिंग अ रेफरेंस पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, शुरुआती जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे, कोई लड़का है, कोई भी बॉय है, वो जा रहा है अ स्कूल इन द विलेज। एक स्कूल है विलेज में, जो कहाँ है, 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। जो 2 किलोमीटर कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ में ऑफ द रेलवे स्टेशन के पास। अब हमने समझा, वी हैव स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। उसकी पोजीशन तो चेंज होगी नहीं स्कूल की, चल के किसको जाना होगा, उस बॉय को जो वहाँ पे जाएगा। और एग्जांपल हमने लिया था, द रेलवे स्टेशन इज रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट है स्कूल से। तो वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वाइंस। तो हम और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रेफरेंस पॉइंट का। तो हम क्या कहते हैं, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। और हमें एक पोजीशन को क्या कहते हैं, समझने के लिए हमें क्या कहते हैं, क्या चाहिए होता है, ओरिजिन, जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है। तो हम पहले दूसरे पार्ट यानी पहले पार्ट के दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो क्या है 7.1 मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये समझे कि स्ट्रेट लाइन में कैसी मोशन होती है। जैसे कि जो स्ट्रेट लाइन की मोशन होती है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या पढ़ा था पहले, कि बहुत तरह की मोशन होती है, लेकिन हम पहले पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इन्हें एग्जांपल दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट करती है अपनी जर्नी स्टार्ट करती है फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज इट रेफरेंस पॉइंट। तो हमने क्या कहते हैं, वो अपनी किससे रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट होती है, 0। अब लेट ए बी सी, उसके सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट स्टैंड। और सी है, ए बी सी है, जो क्या कहते हैं, लोकेट है डिफरेंट पोजीशन पे अपनी। तो ए है जो, अब देखते हैं, एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी। तो ए है जो पहले क्या करेगा, ओ से जो स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्ट,